दादी 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 मैं हूँ सत्यवादी दादी लोगों। आज मैं आया हूँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट के सुगीढांग क्षेत्र के पास में। और दगड़ियों, ये वही क्षेत्र है, ये वही बैंड है जो मेरे पीछे है। और जहाँ पर शेर शाम को अंधेरा होते ही यहाँ पर बाइक वाले हो या कोई भी यहाँ से अगर जा रहा हो तो उसके ऊपर शेर अटैक कर रहा था। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर शेर ने बहुत से लोगों के ऊपर अटैक करा और बाइक वालों के ऊपर ज़्यादातर कर रहा था। ये वही बैंड है जो सुगीढांग क्षेत्र से नीचे पड़ता है। एंड में क्या देखो, गाड़ी कितनी धीरे हो जाती है ये देखिए। यहाँ पर बिल्कुल एक पहले गियर पर चढ़ना पड़ता है आराम से, तो बाइक वाले भी इसी हिसाब से चलते हैं। और जो शेर जो है यहाँ ऊपर या यहाँ साइड में दुबक के बैठ जाता है और मौका मिलते ही वो है हमला कर देता है। यहाँ पर बहुत से लोगों को उसने घायल कर दिया है। और ये देखिए, ये बैंड है वो जो अभी थोड़े दिन पहले आपको अखबार में भी आपने देखा होगा। चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत शेर का आतंक, और यहीं से शेर को पकड़ा जंगलात वालों ने और जिसे रेस्क्यू किया यहाँ से। ये वही बैंड है। और आप लोगों को आप दिखाऊंगा अमरू बैंड भूतिया बैंड के बारे में जानकारी दूंगा। मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से। ये जिस जगह पे खड़ा हूँ ये एक तरफ से एक्सीडेंटल और भूतिया बैंड भी है, और जिसका नाम है अमरू बैंड। और ये भूतिया बैंड क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अमरू बैंड नाम क्यों पड़ा मैं ये भी आपको बताऊंगा। और ये एक्सीडेंटल बैंड क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस अमरू बैंड की आपको कुछ दास्तां, कुछ रहस्यमय तथ्य। तो दगड़ियों, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो अमरू बैंड क्षेत्र है और ये भूतिया बैंड इसलिए है। दगड़ियों, पहले के लोग बताते हैं कि यहाँ से अगर रात बिरात अगर कोई अगर जाता था तो उन्हें यहाँ पर कुछ इस टाइप की चहल पहल दिखती थी कि डरावनी जैसी चहल पहल, कुछ अजीब सी यहाँ पर हरकतें होती थी और अजीब किस्म का यहाँ पर दिखता था। तो बहुत लोगों को यहाँ पर इस तरह की हरकतों से ऐसा डर पैदा हो गया कि उनमें जैसे कहते हैं भूत लग गया। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो जाया करती थी। और रात बिरात यहाँ पर ऐसा लगता था कि कोई पत्थर मार रहा है या कोई, कहने का मतलब हल्ला चीख पुकार है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर को ज़्यादातर होती थी। और जिस वजह से ये बहुत फेमस था। और अभी भी ये चीज़ें होंगी, लेकिन हमने तो ये चीज़ें कभी देखी नहीं, बस हमने सुनी वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुराने लोग बताते कि भूतों का भी वास है। अब ये भूतों का वास होने की बात हम इसलिए भी सच कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंटल जोन भी इसको कहते हैं, एक्सीडेंटल बैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंटल होते हैं, ये तो हमने भी देखे हैं। तो हो सकता है जिन बेचारों की दिन पूरे ना हो, जो अल्पायु में मर जा रहे हैं बेचारे एक्सीडेंट में, तो वही लोग परेशान कर रहे हो जिनका तारण नहीं हो पाता है। तो आपको अब एक्सीडेंटल जोन इसलिए बताऊंगा कि यहाँ पर हर बरसात में यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते थे कि अभी आपको पहाड़ी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पहाड़ियों से जो बरसातों में जो पहाड़ियाँ खिसकती थी, और पहले ये रोड जो था बहुत छोटा था, ये समझ लीजिए अब तो नेशनल हाईवे हो गया है ये, लेकिन इसका आधे से भी कम रोड था। सिंगल गाड़ियाँ निकलती थी और ऊपर से एकदम से पहाड़ खसकता था और पत्थर आते थे और उन बोल्डरों की चपेट में गाड़ियाँ आती थी और गाड़ी के ऊपर बोल्डर पड़ जाते थे, और जिस कारण उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। और बरसातों में पहाड़ खसकता था तो उसके साथ ही गाड़ी, ये देखिए यहाँ नीचे कम से कम 1 किलोमीटर से भी नीचे गहरी खाई है, यहाँ घुस जाया करती थी और बहुत से लोग यहाँ पर को मर जाया करते थे बेचारे। और इस वजह से भी ये भूतिया बैंड बना होगा और यहाँ पर बहुतों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे क्या था कि कुछ समय सालों की पहले की बात है, तो यहाँ पर बताते हैं एक आर्मी की गाड़ी गिरी और उसमें आर्मी के बहुत सारे जवान मरे थे।
और वो आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से बताते हैं आर्मी की गाड़ी, ये जो सामने में पेड़ है इसके थोड़ा बगल से, यहाँ से बताते हैं आर्मी की गाड़ी गिरी थी और वो नीचे जाके खाई में नीचे पहुंच गई थी। और बताते हैं वहाँ पर एक भी उसमें आर्मी का जवान कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। और बताते हैं उसके बाद यहाँ पर इतने एक्सीडेंट हुए, बताते हैं कि यहाँ पर हर सीज़न में हर साल एक्सीडेंट होते थे बरसातों में, और इतनी मौतें हुई यहाँ पे। और जिस वजह से यहाँ पर किसी को यही नहीं चल रहा था पता कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। फिर बाद में फिर पता चला, लोगों ने जो भी है किसी ने आइडिया दिया या कैसे पता चला। और यहीं सामने में बताते हैं फिर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया हनुमान जी का और संकट मोचन का, बताते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रोकथाम हो गई और जिस वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट कम होने लगे, ना के बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे बताते हैं एनएच के हाथ में जब ये रोड आई तो एनएच ने इसका जो चौड़ीकरण होना था उसके लिए यहाँ पे क्या करा, उस मंदिर को उनने ढहा दिया और उसकी स्थापना नहीं करी। और उसके बाद यहाँ पर फिर से एक्सीडेंट चालू हो गए। यहाँ पर बस के ऊपर पत्थर गिरा था इस स्थान पर, ये जो सामने में है, और ऊपर से बोल्डर आया था, आधी बस पे पड़ा था और आधी बस में जहाँ तक बोल्डर पड़ा था उसमें के सारे लोग मर गए थे। और ऊपर से पहाड़ी खसकी और बस को अपने साथ नीचे ले गए। उसमें बहुत से लोगों के कटे हुए हाथ पैर ये तक चले गए थे, जो नीचे नदी में बरसात के टाइम पर नीचे जो नदी नीचे बहती है तो वहाँ तक भी लोगों ने देखे थे, बताते हैं। तो यहाँ से बस उस बरसात में कीचड़ के साथ नीचे चली गई थी और उसके ऊपर जो बोल्डर पड़ा उसमें आधे से ज़्यादा लोग कट गए थे बहुत बुरी तरह से और यहीं से नीचे चले गई थी। तो जब उस बस में बहुत सारे लोग मरे, उसके बाद फिर और एक्सीडेंट हुए यहाँ पे। उसके बाद फिर लोगों के समझ में आई, शायद यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग काम करते होंगे उन लोगों ने बताया होगा कि यहाँ पर जो मंदिर था वो मंदिर ढहा दिया है और मंदिर ढहाने की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। तब जाके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बनाया गया और वो मंदिर यहाँ से हटा के आगे सामने बनाया, सामने हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो मंदिर, और इस जगह से हटा के वहाँ बनाया गया। जब से वहाँ पर ये मंदिर बनाया गया तब से जो एक्सीडेंट हैं वो ना के बराबर होते हैं। और आपको बताऊंगा अब इसका नाम अमरू बैंड क्यों पड़ा। दगड़ियों, एक अमरू नाम का ड्राइवर था, वो गाड़ी चलाता था इस लाइन में, और उसने क्या करा दगड़ियों कि बताते हैं, अब पुरानी ही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने, बताते हैं, यहाँ से जब वो गाड़ी लेके जा रहा था तो ये सामने आपको मोड़ दिखा, यहाँ से जब मोड़ काट रहा था बताते हैं और स्पीड में था और उससे मोड़ नहीं कटा बताते हैं, तो गाड़ी मुड़ने के बजाय सीधे जाके वो यहाँ से हवा में, मान लो हवा में उड़ती हुई नीचे खाई में चली गई और उस बंदे की मौत हो गई। और उस बंदे की मौत हो जाने के कारण, और वो फेमस ड्राइवर था इस क्षेत्र का, तो लोगों ने उसका नाम के आधार पे ही इस बैंड का नाम अमरू बैंड रख दिया और जो आगे चल के ये अमरू बैंड के नाम से फेमस हो गया। और अमरू बैंड के नाम से फेमस होने के बाद आज इसको हर कोई जानता है अमरू बैंड के नाम से। और ये टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर ये स्थित है ये बैंड। और यहाँ से अगर आप कभी भी गुजरें बरसात के टाइम पे या किसी समय भी तो ध्यानपूर्वक जाएं। वैसे भी अभी भी इसमें एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। दगड़ियों, आपको आज मैंने दिखाया ये एक्सीडेंटल बैंड और भूतिया बैंड जिसका नाम है अमरू बैंड। तो दगड़ियों,
रात बिरात अगर आप यहाँ से आना जाना करें तो ध्यान से करें, ध्यान पूर्वक करें, सावधानी पूर्वक करें तो दगड़ियों। और आज मैं अपने आप इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद आप लोगों का। और जय भारत, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि की।